अगर आपकी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो कि आपकी एआईएस और 26 एएस में शो हो रही है और आपने उसे अपनी आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया है, तो आपको भी इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आईटीआर में रिपोर्ट करनी मैंडेटरी है, जिनकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है, और साथ ही ये भी डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स नोटिस से कैसे बचा जा सकता है। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, इनकम टैक्स और फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं जिनको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो हमें इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 1, कैश डिपॉजिट। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट हुआ है, तो ये इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है। कैश विदड्रॉल के केस में अगर आपने अपनी लास्ट 3 ईयर की आईटीआर फाइल की है, तो 1 करोड़ के ऊपर कैश विदड्रॉल एक फाइनेंशियल ईयर में करने पर आपका 2% टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और अगर आपने लास्ट 3 ईयर की आईटीआर फाइल नहीं की है, तो 20 लाख से ज़्यादा कैश विदड्रॉल करने पर 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। और अगर ये विदड्रॉल 1 करोड़ एक्सीड करता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में तो टीडीएस का रेट बढ़कर 5% हो जाएगा। कैश विदड्रॉल पे टीडीएस बचाने के लिए जितना हो सके अपनी ट्रांजैक्शंस डिजिटल प्लेटफॉर्म से करें और अपनी आईटीआर भी फाइल करें। लिमिट एक्सीड होने पे इसे अपनी आईटीआर में प्रॉपर रिपोर्ट करें, ताकि इनकम टैक्स नोटिस से बचा जा सके। कैश विदड्रॉल पे जो आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, इसको आप आईटीआर फाइल करके एज अ रिफ़ंड भी क्लेम कर सकते हैं। आईटीआर में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी है, इसके लिए आप 26 एएस और एआईएस यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आपकी कैश डिपॉजिट और विदड्रॉल की लिमिट एक्सीड करती है और आपकी आईटीआर इस इनकम को जस्टिफाई नहीं कर पाती, जैसे कि अगर आपने कम अमाउंट की आईटीआर फाइल करी है पर आपके बैंक अकाउंट से हैवी कैश डिपॉजिट और विदड्रॉल हो रहे हैं और जिसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम ज़्यादा होनी चाहिए, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी इनकम को अनजस्टिफाइड मान के आपको इनकम टैक्स का नोटिस भेज सकता है। और साथ ही आपको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसमें पेनल्टी ज़्यादा होती है। पेनल्टी कितनी लग सकती है? जो आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम है उसका 20% टैक्स, उस पे 25% सरचार्ज और 4% सेस, इतनी पेनल्टी आपको पे करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं सेल परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इस केस में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी, प्लॉट या शॉप सेल परचेज करी है और उसकी वैल्यू 30 लाख से ज़्यादा है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है। ये इंफॉर्मेशन आपकी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होती है। अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो बायर को 1% से टीडीएस काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होगा। ऐसा ना करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है और टीडीएस डिडक्ट ना करने पर पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट है फिक्स डिपॉजिट की लिमिट। अगर आपने अपने बैंक में एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा की एफडी करवाई है, तो ये इंफॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होगी। अगर आपकी इनकम और पास सेविंग मिलके आपकी एफडी की अमाउंट को जस्टिफाई नहीं कर पाती, तो तब भी आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकता है। और अगर जस्टिफाई ना हो पाए, तो इस इनकम को भी अनएक्सप्लेन इनकम मान लिया जाता है और इस पे भी हैवी पेनल्टी और टैक्स आपको पे करना होगा। इसके लिए आपने अपनी एफडी किस सोर्स से करवाई है, जैसे कि पास सेविंग्स, अदर इनकम, प्रॉपर्टी सेल, रेंटल इनकम, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखें, ताकि इनकम टैक्स का नोटिस आने पे आप उसे जस्टिफाई कर पाएँ। नेक्स्ट है शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, तो ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होगा। और इस केस में भी अगर आपकी इनकम आपकी इन्वेस्टमेंट के जो सोर्सेज हैं उनको जस्टिफाई नहीं कर पाती, तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है
और आपको एडिशनल टैक्स और पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। क्रिप्टो करेंसी में भी अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ऊपर की ट्रेडिंग करी है तो भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स की। अगर आपने क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट 1 लाख से ज़्यादा कैश में करी है तो ये ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होगी। अगर क्रेडिट कार्ड बिल की पेमेंट ऑनलाइन किसी डिजिटल मेथड से की जाए तो ये लिमिट बढ़कर 10 लाख हो जाएगी। इसके ऊपर की पेमेंट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाती है। हैवी क्रेडिट कार्ड पेमेंट में अगर आपकी आईटीआर आपके एक्सपेंसेस को जस्टिफाई नहीं कर पाती तो इसे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंस माना जाएगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए आपको नोटिस भी इशू कर सकता है और एडिशनल टैक्स और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इसके लिए आप अपने एक्सपेंसेस का प्रॉपर प्रूफ रखें और ये भी मेंटेन रखें कि कौन सा खर्चा कौन से सोर्स से किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड ड्राफ्ट की। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा का डिमांड ड्राफ्ट बनवाया है तो ये इन्फॉर्मेशन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट होगी और आपकी हैवी ट्रांजैक्शन के लिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी इशू हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं करंट अकाउंट की लिमिट के बारे में। अगर आपने एक फाइनेंशियल ईयर में करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल 50 लाख से ज़्यादा का किया है तो इस केस में भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस इशू हो सकता है। करंट अकाउंट में भी कैश विड्रॉल के रूल्स सेम सेविंग अकाउंट जैसे ही रहेंगे और इस केस में भी अगर आपकी इनकम अनजस्टिफाइबल है तो उसको भी अनएक्सप्लेन्ड इनकम माना जाएगा और इस केस में भी आपको हैवी टैक्सेस और पेनल्टीज पे करनी पड़ सकती हैं। नेक्स्ट है कैश पेमेंट रिसीव्ड इन बिजनेस। अगर आपने अपने बिजनेस में 2 लाख से ज़्यादा का कैश में पेमेंट रिसीव किया है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस इशू कर सकता है। कोई भी पर्सन अपने बिजनेस में एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख से ज़्यादा कैश सेल नहीं कर सकता। इस केस में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और पेनल्टी भी 100% है। अगर आपको 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव करना है सिंगल ट्रांजैक्शन में किसी पर्सन से तो इसके लिए आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए। तो ये थी कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जिनके केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।